उधर फारा ने ईशा को औकात दिखाई तो इधर मुनव्वर फारूकी से लेकर सीजन 11 बिग बॉस के विनर शिल्पा शिंदे, अभिषेक मल्हान तक हर कोई दिग्विजय सिंह राठी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हुआ नजर आ रहा है। वही एक कांड होता है जिसमें पूरी जिम्मेदार ईशा होती हैं और भाई साहब इतनी खतरनाक हैं कि फारा खान ने क्लियर कहा कि अविनाश और विवियन ईशा के असिस्टेंट हैं। अकेली ईशा के चक्कर में इस पूरे ग्रुप ने गाली सुनी। खुद ईशा के लिए ई फॉर इविल का इस्तेमाल खूब किया फारा खान ने वीकेंड के वार पर कहर बरसाया। ईशा गाली सुनना डिजर्व करती थी। जो हरकतें वो बिग बॉस के घर के अंदर कर रही थी ना, वो होता ना कि मैं दिखने में बिल्कुल स्वीट सी रहूंगी, बिल्कुल अच्छी इमेज बनाकर रखूंगी, लेकिन पूरे घर में आग लगा के, घर में एक होती है ना ऐसी एक आध, आप उसे रिश्तेदारों में अलग अलग नाम दिए जाते हैं ना कि फलाने के घर में फूफा ऐसे थे कि भैया दिखने में बड़े सीधे साधे लगते थे लेकिन अंदर से कतई हरामी और आग लगाओ किस्म के इंसान। अक्सर कुछ लोग होते रिश्तेदारों में बुआ यानी कि फुप्पो को ये वाली कैटेगरी में खूब रखते हैं। तो ईशा, जिनको मैं अब तक चुगली आंटी कहता था, ऐसा लगता है कि वो घर में उसी बुआ का काम करती हैं। तभी तो आग लगाती थी चारों तरफ कोने में बैठकर, और पहले सलमान खान ने हड़काया, अब फारा खान ने लताड़ा, और उसके बाद दिग्विजय सिंह राठी। पूरा घर एक इकट्ठा होकर अकेले दिग्विजय सिंह राठी से लड़ रहा था। अबे शर्म आनी चाहिए तुमको, एक अकेले के ऊपर भिड़ रहे हो। जिस तरीके से आ रहे थे, क्या वहां पर रजत दलाल को यह नहीं देखना चाहिए था कि सारा अरफीन ने किस तरीके से दिग्विजय के बाप को लेकर स्टेटमेंट दी, कमेंट्स किए, जिस तरीके से मां बहन की गालियां दी, जिस तरीके का लहजा, टेबल पे चढ़कर नंगा नाच कर रही थी, पूरा नीच हरकतें कर रही थी, क्या उस चीज पर सवाल नहीं उठाने चाहिए थे? और क्या यह नहीं देखना चाहिए था रजत दलाल को कि जब पहले अविनाश और ईशा मिलकर दिग्विजय सिंह राठी को पोक कर रहे हैं तो फिर आप तब बीच में नहीं आए, लेकिन अब आप बीच में आए, तो क्या यह चीज सही थी? बिल्कुल नहीं थी मेरे भाई। अब जब बाहर ये चीज पहुंची तो बहुत बड़ा ड्रामा हुआ, क्योंकि सीजन 18 की सबसे बड़ी लड़ाई थी। शिल्पा शिंदे ने इंटरव्यू दिया, बिग बॉस 11 में विनर थी। इन्होंने कहा कि काफी सुलझा हुआ इंसान है, जिस तरीके से नया नया लड़का बहुत अच्छे से बिग बॉस को खेल रहा है, बहुत अच्छे से उसको सपोर्ट मिल रहा है, और यही वजह है क्योंकि उसने फॉर्मेट को समझा है। वो इतनी गुस्सा होने के बाद भी, इतनी कम उम्र में होने के बाद भी अपने दिमाग को इतना शांत रखे हुए है, जबरदस्ती लोगों से भिड़ नहीं रहा है। इसके अलावा उर्फी जावेद, इन्होंने भी बड़ी ही खुलकर सोशल मीडिया पर पोस्ट डाला था दिग्विजय सिंह राठी के लिए कि दिग्विजय को टारगेट किया जा रहा है, और कल तो बिल्कुल नजर आया, क्योंकि जिस तरीके से पूरा घर उनके खिलाफ हुआ। और जब आपके खिलाफ है तो फिर मुझे राहत इंदौरी का एक शेर याद आता है, खिलाफ है हो जाने दो, जान थोड़ी है मेरी जान, ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। तो अगर खिलाफ है तो फिर बढ़िया चीज है, इसका मतलब ये कि आप कुछ बेहतर कर रहे हैं। इसके अलावा मुनव्वर फारूकी, अभिषेक मल्हान, इन तमाम ने भी दिग्विजय सिंह राठी का सपोर्ट किया है। और इस एक फाइट से जहां चुगली गैंग यानी कि विवियन, अविनाश, ईशा के ग्रुप को लग रहा था कि दिग्विजय सिंह राठी बदनाम हो जाएंगे, उनकी टीआरपी घटेगी, उनको वोट के फैंस उनको हेट करेंगे, उनके वोट्स जो हैं वो गिर जाएंगे, उल्टा हो रहा है दोस्तों। बिल्कुल बैकफायर हुआ ये मूव उनका, क्योंकि इसके बाद दिग्विजय सिंह राठी के सपोर्ट में एक बड़ी आवाम खड़ी हो गई है और दिग्विजय सिंह राठी को सपोर्ट कर रही है। बाकी आपको क्या लगता है इस लड़ाई में किसकी गलती थी? आप अपनी राय मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।